हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी। और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं डायमेंशंस ऑफ द इक्वालिटी के बारे में। तो देखते हैं इक्वालिटी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देखिए, इक्वालिटी का मीनिंग दो तरीके से लिया जाता है। तो एक मीनिंग को कहते हैं निगेटिव इक्वालिटी, तो एक मीनिंग को कहते हैं पॉजिटिव इक्वालिटी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हॉब्स कहते हैं ऑल ह्यूमन बींग्स हैव इक्वल कैपेसिटी एंड इक्वल वांट्स। तो इस तरीके से हर एक इंसान की जो क्षमता है और उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो इच्छा है वो एक जैसी है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। ठीक है, इस वजह से इनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात की जाती है। अगर सारे के सारे ह्यूमन बींग इक्वल है तो उनके बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करने की बात की जाती है। तो इस तरीके से जब हम इक्वालिटी के मीनिंग को देखते हैं तो उसे कहा जाता है निगेटिव इक्वालिटी। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि समाज के अंदर रह रहे हर एक जो इंसान होता है वो एक जैसा तो होता नहीं है। तो कई थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स मानते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंटली इक्वल। वो एक जैसे होते हुए भी एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर का जो स्किल होता है, उनका टैलेंट, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस और साथ ही साथ उनका जो सोशल स्टेटस है वो क्या होता है? अनइक्वल होता है। तो इस वजह से हर एक स्टेट का ये कर्तव्य है सोशल जस्टिस समाज के अंदर आए, इसलिए वो हर एक इंसान को उसके विकास के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना स्टेट का कर्तव्य होता है। ठीक है, तो इस कर्तव्य को निभाने के लिए अगर स्टेट अगर रैशनल डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ये बिल्कुल भी जायज़ है। तो जब इस तरीके से समानता की हम व्याख्या करने की बात करते हैं तब उसे पॉजिटिव इक्वालिटी कहा जाता है। तो आपने ये दोनों मीनिंग को अच्छे से याद रखना है। ऑब्वियसली जब हम डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी को देखते हैं तब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किस तरीके से मीनिंग को हम निगेटिवली ट्रीट करते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल हो गई इक्वालिटी, उसमें हर एक के लिए समान रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। ओके, हर एक के लिए वोटिंग राइट एक जैसा ही है। तो वहाँ पे हम कौन सा मीनिंग लेंगे इक्वालिटी का? निगेटिव। और जहाँ हम ये बात करते हैं इकोनॉमिकल इक्वालिटी की, जब बात करेंगे कि हर एक जो गरीब तबके का जो इंसान है उसको कम से कम मिनिमम वेजेस देने की जब बात करते हैं, ओके, या फिर उसके ऊपर जो टैक्सेस है, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस की हम बात करते हैं, तब हम पॉजिटिव इक्वालिटी के मीनिंग की यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर रहना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं तब आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है यही आपके लिए मार्क्स गेनिंग बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स कवर करने हैं तो इसे अच्छे से सुनिए। देखिए, डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी की जब बात करेंगे तो इसमें 4 प्रकार के डायमेंशंस आते हैं: लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी। तो अभी देखते हैं सबसे पहले लीगल इक्वालिटी। इसमें क्या होता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब जो गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है, स्टेट हमेशा हर एक सिटीजन के लिए इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का प्रोवाइड करेंगी। हर एक के लिए एक जैसा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने की बात की जाती है। लीगल इक्वालिटी में नो गारंटी ऑफ जस्टिस इन अ सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम वेल्थ एंड एक्सट्रीम पावर। इसमें सोशल जस्टिस सोसाइटी में लाने की बात बिल्कुल भी नहीं की जाती। ओके, कि अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो क्लास, जेंडर, इसके विशेष पे आप बिल्कुल भी इक्वालिटी लाने की बात यहाँ पे नहीं करोगे। इस तरीके से बात की जाती है लीगल इक्वालिटी में। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द कोर्ट विल डिसाइड डिस्प्यूट्स आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑन बोथ साइड्स फेयरली एंड इम्पार्शियली विदाउट फियर और फेवर। देखिए, जब भी कोर्ट में कोई केस चलता है तब वो ये नहीं देखते कि कौन व्यक्ति किस तबके से आया हुआ, वो कितना अमीर है या फिर वो कितना गरीब है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो जजमेंट है वो आता है उस बेसिक पर, जिस बेसिक पर वो लोग जो एविडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं उस बेसिक पर आपको न्याय मिलेगा। तो वहाँ पे आपका सोशल कंडीशंस, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस से न्याय बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। तो इसे कहते हैं लीगल इक्वालिटी। इसमें आपको पता होना चाहिए जो आता है वो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब हर एक के लिए एक जैसा ही कानून बनेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़, सभी के लिए एक जैसे ही, हर एक नागरिक के लिए एक जैसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक जैसी क्या रहेंगी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहेंगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात किए जाएंगे, हर एक को एक जैसा ही प्रोटेक्शन देगा स्टेट, किसी के लिए स्पेशल कुछ प्रोविजंस नहीं लेकर आएगा, किसी स्पेशल क्लास के लिए स्टेट का बिल्कुल भी ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं रहती। इम्पोज इक्वल टैक्सेस, हर एक के ऊपर इक्वल टैक्सेस रहेंगे। अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, हाई इनकम है, तो आपके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे। अगर आपकी जो इनकम है वो बहुत कम है तो आपके ऊपर बहुत ही कम टैक्सेस लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे। इस तरीके की बात की जाती है लीगल इक्वालिटी में। साथ ही साथ में अगर डिस्क्रिमिनेशन भी करेंगे ना तो वो रैशनल बेसिक पे करेंगे। और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करेंगे, एक राशन की दुकान है, वहाँ पे क्या मिलता है, राशन मिलता है बहुत ही कम पैसों में। तो वो राशन सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो लोग बहुत ही गरीब तबके के हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन से आए। ओके, उनका जेंडर कुछ भी हो, उनका रिलीजन कुछ भी हो, उनको उनके रिलीजन के हिसाब से स्टेट बिल्कुल भी जो कम पैसों में जो धान्य मिलता है, ग्रेन मिलता है, उसमें कोई इजाफा या फिर कम ज़्यादा नहीं करते। तो स्टेट के लिए हर एक लोग क्या है, इक्वल है, हर एक सिटीजन इक्वल होता है। इस तरीके से बात की जाती है लीगल इक्वालिटी में। अब देखते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। इसमें पॉलिटिकल राइट्स की बात की जाती है सिटीजन के, जैसे कि वोटिंग राइट्स, हर एक इंसान के लिए, अगर आप 18 ईयर के अबाव हो तो क्या मिल जाता है आपको, 80 वोटिंग राइट्स मिल जाता है। राइट टू बी रिप्रेजेंटेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अगर आप बिल्कुल आपके पास में वो पात्रता है जो भी उन्होंने डिसाइड की हुई है, अगर वो आपको फुलफिल करते हो तो आप अपने डिसीजन मेकिंग बॉडी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास वो क्राइटेरिया है तो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप किसी भी तरीके से बात, आपके मतों को व्यक्त कर सकते हो। फ्रॉम एसोसिएशन और टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस, देखिए आप अपना एक एसोसिएशन भी स्थापित कर सकते हो। ओके, और इससे क्या कर सकते हो, आप किसी पॉलिटिकल डिसीजन को क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में भी बात कर सकते हो, उसके फेवर में भी बात कर सकते हो। तो इस तरीके से जब इक्वालिटी की बात की जाती है, फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं सिटीजन को, इसे कहते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी लाना, कि यहाँ पे बात हो रही है। रॉबर्ट डहल कहते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी पॉसिबल इन ओनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो रॉबर्ट डहल कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही हम किसके पॉसिबल हो सकता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, तो इसमें वो इंक्लूड करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी, सॉरी वोटिंग इक्वालिटी, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन की वो बात करते हैं, इनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, कंट्रोलिंग द एजेंडा, इंक्लूजन्स ऑफ ऑल एडल्ट मेंबर्स इन कलेक्टिव डिसीजंस। इस तरीके से वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी में इन 5 चीज़ों का समावेश करते हैं रॉबर्ट डहल। तो आपने ये 5 चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। वैसे तो ये जो 5 चीज़ है ये यहाँ पे जो लिखी है सेम वही है, सिर्फ वहाँ पे वर्ड्स जो है ना वो थोड़ा सा अलग यूज़ किया है। ऑब्वियसली अगर आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर यूपीएससी का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स है जो वो पर्टिकुलर थिंकर्स ने लिखे हुए हैं, जिसके रॉबर्ट डहल ने, तो वो आपको वर्ड बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ मेंशन किए है। इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए और वो वर्ड्स भी पता होने चाहिए। अब देखते हैं सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी में हमेशा इस तरीके से बात की जाती है कि हर एक ह्यूमन बीइंग, चाहे वो किसी भी तबके का हो, वो किसी भी वो उसका जेंडर कुछ भी हो, एज कुछ भी हो, उसकी कास्ट, क्रीड, ओरिजिन, डिसेबिलिटी, इसके हिसाब से उसके बीच में बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। हर एक इंसान को एक जैसा मानना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है रैशनल ग्राउंड्स पे, ताकि समाज के अंदर सोशल जस्टिस लाना ये हर एक स्टेट का जो कर्तव्य होता है उसे वो अच्छे से निभा पाए। इट रेफर्स टू द अब्सेंस ऑफ सोशल क्लास बाउंड्रीज, जिस तरीके से किसी क्लास, किसी सोसाइटी में जो क्लास डिफरेंसेस होता है उसे कम करना, यह सबसे ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल इक्वालिटी लाना किसी भी स्टेट का। ओके, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की जाती है कि ऐसा ना हो किसी देश के या फिर किसी समाज में पावर किसी पर्टिकुलर क्लास के लोगों के पास में हो, बल्कि जैसे कि इंडिया में होता था, ब्राह्मण जो लोग होते थे, जो अच्छे ऊंचे वर्णीय लोग होते थे, उन्हीं के पास में सारे के सारे पावर्स रहते थे। बाकी लोगों को बहुत ही कम दर्जे का जीवन जीने के लिए वो मजबूर थे। इस तरीके की बात लीगल सोशल इक्वालिटी में बिल्कुल भी नहीं की जाती। और उसके अंदर हर एक समाज का जो व्यक्ति है उसको अपना अच्छे से स्टेटस समाज के अंदर रहने का मौका मिले,
उस तरीके से बात की जाती है सोशल इक्वालिटी में। अब देखेंगे इकोनॉमिकल इक्वालिटी। जिस तरीके से लुइस ब्लांस कहते हैं, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। पहले उसकी क्षमता और उसकी ज़रूरतों के ऊपर ध्यान दिया जाता था इकोनॉमिकल इक्वालिटी में, लेकिन मार्क्सिज्म जब आया तो इन्होंने इसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। उसकी क्षमता और वो जितना काम कर सकता है उसके हिसाब से उसे क्या मिलना चाहिए, मेहनताना मिलना चाहिए, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस को सुधारना चाहिए। अब जो लेनिन है, इन्होंने इसे क्या कहा था, इकोनॉमिकल इक्वालिटी को मतलब हर एक इंसान को एक जैसा पेमेंट मिले, इस तरह के भी कोई लोग क्या कहते हैं इसका मीनिंग निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली लेनिन जो महोदय है, इन्होंने क्या किया था सोवियत यूनियन में, तब सोवियत यूनियन था, अभी तो रशिया है, उसमें हर एक इंसान को क्या किया था, एक जैसा पेमेंट लागू कर दिया था। अब ऑब्वियसली ये तो थोड़ा सा हंसी जैसे ही हो जाएगा कि हर एक इंसान को हम एक जैसे तो मेहनताना नहीं दे सकते, लेकिन इन्होंने ये प्रैक्टिकल किया था वहाँ पे और फिर इसका बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम भी वहाँ पे देख लिया था इन्होंने। इस वजह से इन्होंने इकोनॉमिकल इक्वालिटी को एक जैसा, अगर हम पेमेंट देने की बात करते हैं हर एक इंसान को, तो उसको इन्होंने कहा बर्जुआइज राइट्स। ठीक है, तो इन्होंने बर्जुआइज राइट इनसे क्यों कहा था लेनिन ने, क्योंकि उसने इनका बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव ले लिया, फिर उसने वहाँ से क्या किया, वो रूल्स फिर से वापस ले लिया और अपने जो भी एबिलिटी है और वो जिस तरीके से काम कर रहा है उस तरीके से उसको पेमेंट देने की इसमें बात की जाती है और ये बिल्कुल सर्वमान्य है। इसमें राइट टू वर्क की बात की जाती है। राइट टू मेंटेनेंस मतलब आपकी जो नीड्स है वो कम से कम वो बेसिक नीड्स तो कंप्लीट हो, सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड की यहाँ पे बात की जाती है। मतलब हर एक पता चला कि यहाँ पे ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। समाज में बहुत से लोग होते हैं जिनके पास में बहुत सारा पैसा होता है लेकिन उनकी ज़रूरतें बहुत ही कम रहती है, तो इस वजह से क्या होता है वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस गुड पे खर्च करते हैं। वही कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं होता, वो अपनी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ऐसे में इन लोगों के ऊपर का ने अगर थोड़ा सा भी पैसा सोशल सिक्योरिटी या फिर सोशल जस्टिस के नाम पर अगर दे दिया और इन लोगों की अगर बेसिक नीड्स अगर कंप्लीट कर दी तो ये बहुत ही अच्छा होगा हर एक सोसाइटी के लिए। तो इस तरीके की बात की जाती है इकोनॉमिकल इक्वालिटी में। स्टेट रेगुलेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल कंडीशंस ऑफ वर्क, वहाँ पे स्टेट कंडीशंस जो इंडस्ट्रियल वर्कर की जो कंडीशंस है काम करने की, जो वहाँ पे जो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में वो काम करते हैं उसे सुधारने की बात की जाती है इकोनॉमिकल इक्वालिटी में। मिनिमम वेजेस देने की बात की जाती है वर्करों को और साथ ही कंपेंसेशन की बात की जाती है अगर वो बीमार है वगैरह, तो ऐसे में उनके लिए सोशल हेल्थ की यहाँ पे बात की जाती है। साथ ही साथ प्रोग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन की बात की जाती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है अगर आपकी इनकम हाई है तो आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगेगा हाई इनकम के ऊपर, और अगर आपकी इनकम लो है तो आपके ऊपर कम टैक्सेस इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बात की जाती है इकोनॉमिकल इक्वालिटी में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि इक्वालिटी के जो मीनिंग है वो थोड़ा सा निगेटिव भी है और थोड़ा सा पॉजिटिव भी है। अगर हम सभी इंसान को एक जैसा माने तो इसे निगेटिव इक्वालिटी कहा जाता है। अगर हम कहे कि हर एक इंसान को उसका व्यक्तिमत्व के विकास के लिए संधि देनी चाहिए और उसमें थोड़ा सा नेशनल डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव इक्वालिटी। साथ ही हमने जाना कि इक्वालिटी के डायमेंशंस, जिसमें है लीगल इक्वालिटी। इसमें स्पेशली ये कहा जाता है कि स्टेट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा वो सभी के लिए एक जैसा होगा। साथ में हमने बात की पॉलिटिकल इक्वालिटी में। इसमें कहा गया कि हर एक इंसान को उसके राजनीति में पार्टिसिपेशन करने का, वोट करने का पूरा अधिकार देने की बात की जाती है। साथ ही साथ सोशल इक्वालिटी में ये इंश्योर किया जाता है कि समाज में जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के, एक क्लास के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक क्लास के लोगों को उसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलना चाहिए। और साथ ही साथ उनके अंदर जेंडर, एज, कास्ट, क्रीड, इसके बेसिक पर उनके बीच में बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। इकोनॉमिकल इक्वालिटी में हमने देखा कि हर एक इंसान की कम से कम बेसिक नीड्स क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।